हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गांधीवादी योजना क्या है। तो ये गांधीवादी योजना का जो टॉपिक है ये बीए और बीएलएलबी दोनों ही क्लासों के लिए कॉमन है। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे गांधीवादी योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं गांधीवादी योजना क्या है। 1944 में यानी 1944 में श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना लिखी। 1944 में श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना लिखी, जिसमें उन्होंने गांधीवादी आर्थिक विचार के आधार पर छोटी इकाई उत्पादन और कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जिसमें उन्होंने किया क्या, तो गांधीवादी आर्थिक विचारधारा के आधार पर यानी गांधीवादी विचार के आधार पर छोटी इकाई उत्पादन यानी जो छोटी छोटी इकाइयां हैं उनके उत्पादन को और कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए और कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कृषि को भी बढ़ाना चाहिए। इस बात पर उन्होंने जोर दिया। इसकी प्रमुख विशेषता आर्थिक विकेंद्रीकरण की थी, जिसमें स्वनिहित गांव और कुटीर उद्यम थे। स्वनिहित गांव और कुटीर उद्यम थे। अब इसके आगे देखेंगे गांधीवादी योजना है क्या। गांधी जी कभी भी केंद्रीकरण, औद्योगिकरण या अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण के समर्थक नहीं थे। गांधी जी का मानना था कि केंद्रीकरण, औद्योगिकरण या अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहना चाहिए, यानी राज्य को उस पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। उनकी राय में कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी कृषि क्षेत्र को गांधी जी की राय में, गांधी जी के विचार में प्राथमिक स्थान पर रखना चाहिए। और विकेंद्रीकरण और स्वनिहित बस्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन गुणों को गांधीवादी एजेंडे के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया था। रणनीति कृषि और उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने की थी, और इसकी जो रणनीति थी वो कृषि पर और उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने की थी, लेकिन केवल कृषि आधारित छोटे और कुटीर व्यवसायों पर, क्योंकि वह कृषि पर निर्भर थे, यानी कृषि पर आधारित और छोटे छोटे उद्यमों पर, छोटे छोटे व्यवसायों पर ही इनका ये जो है ध्यान केंद्रित था, क्योंकि ये कृषि पर निर्भर थे, कृषि पर इनकी निर्भरता थी। और अब आगे देखेंगे गांधीवादी योजना का उद्देश्य क्या है। तो गांधीवादी मॉडल का मुख्य लक्ष्य एक बुनियादी जीवन स्तर प्रदान करने के लिए जनता के भौतिक और सांस्कृतिक स्तर को बढ़ाना है। गांधीवादी मॉडल का जो मुख्य लक्ष्य है वो एक बुनियादी जीवन स्तर प्रदान करने के लिए जनता के भौतिक और सांस्कृतिक स्तर को बढ़ाना है। इसने कृषि अनुसंधान और विकास के साथ साथ कुटीर एवं ग्रामीण व्यवसायों को तेज़ी से विकास पर जोर दिया। और अब आगे देखेंगे गांधीवादी योजना की विशेषताएं क्या हैं, यानी गांधीवादी जो योजना है उसकी विशेषता क्या है। तो गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था सादगी, विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता, सहयोग, समानता, अहिंसा, मानवीय मूल्यों, आत्मनिर्भर ग्राम इकाइयों, बुनियादी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, स्वदेशी और ट्रस्टीशिप सिद्धांतों के सिद्धांत, ये क्या हैं, तो गांधीवादी योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें। और जो ये नीचे आपको टॉपिक दिख रहा है जन योजना, इसको हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है और कब लाई गई।